हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी 21 क्लासेस में। मैं हूं विकास सर और मैं आज आप सब के लिए मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, समय, दूरी और चाल, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आज आप सबको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का पूरा बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक थियरी कराने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आज जो आपको जो भी परेशानी आती है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में, जो क्वेश्चन करने में समस्या आती है, वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे को आप बेसिक आपको मालूम ही है कि टाइम का मतलब समय होता है, डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है और स्पीड का मतलब चाल होता है। यह सब आपको मालूम है, कोई नई चीज़ नहीं है बताने के लिए। इसी से संबंधित हमारे एग्जाम्स में जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन होता है, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन होता है, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से बना देता है। अरे भैया, उसमें यही ना पूछेगा कि दूरी कितना तय किया, चाल कितनी थी, उसको समय कितना लगा इतना दूरी तय करने में। बस यही आपसे तीन ही चीज़ पूछेगा कि दूरी कितना तय की, समय कितना लगा और उसकी चाल क्या थी। तो एक नया टॉपिक बना देता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, समय, दूरी, चाल। आप सबको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। ये फार्मूला आपको पता है, बहुत पहले से पता है, कोई नई चीज नहीं है बताने के लिए कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। जैसे कोई ट्रेन है या कोई आदमी है, अगर वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो बोलेगा कि 3 घंटे में उसको कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि घंटा से घंटा कट जाएगा, 50 तिरिक 150 होगा। ठीक है, 150 किलोमीटर, मतलब आपको दूरी इसकी निकल के आ गई 150 किलोमीटर। तो यही फार्मूला है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब हम चाल और समय का गुणा करते हैं, तो चाल और समय का गुणा करेंगे तो हमें दूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम एक फार्मूला से, इसी फार्मूला से हमारा दो फार्मूला और बनकर तैयार हो जाता है। जैसा कि होता है, आप दूरी हमेशा ऊपर ही रहता है। ठीक है, आपको पता है कि दूरी हमेशा ऊपर रहता है क्योंकि चाल और जो समय है ये गुणा में है। हम इस तरफ अगर चाल को लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, आपको पता है। तो चाल अगर हम इधर ला देंगे तो आपका इधर समय बच जाएगा, ये इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा दूसरा दूरी बट्टा में समय इधर लाएंगे तो आपका चाल उधर बच जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा कि इसी एक फार्मूला से हमारा दो फार्मूला और बनकर तैयार हो जाता है, एक ये फार्मूला और दूसरा ये फार्मूला। ठीक है, आपको पता है। चलिए हम आगे चलते हैं, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए और बताते हैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त खतरनाक ट्रिक कि कैसे हम कोई चाल दिया रहे मीटर प्रति सेकंड में और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करते हैं। यदि कोई हमें चाल, जैसे हमें कोई चाल दे दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, बोलेगा कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए, तो उसके लिए आपको एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं।
तो आइए, जैसे एक तरफ हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड और दूसरी तरफ आपका आता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको तो 5 का पहाड़ा आता होगा, जरूर आता होगा। तो इधर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 दूना 10, 5 तीन या 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25। ठीक है, और इधर हम 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिरिक 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90। ठीक है, मतलब आपको पता है कि मीटर छोटा है ना किलोमीटर से, और सेकंड छोटा है ना घंटा से। तो मतलब छोटा वाले में छोटका के पहाड़ा और बड़ा वाले में बड़का के पहाड़ा। ठीक है, तो यही मैं आपको बताने वाला हूं कि जो चाल होता है ना, वो हमेशा अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे और हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना रहे तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो यदि चाल हमारा मीटर प्रति सेकेंड में 5 दिया है, बोलेगा कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए, तो अगर हमारा चाल मीटर प्रति सेकेंड में 5 है तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18 होगा। यदि हमारा चाल मीटर प्रति सेकेंड में 10 है तो किलोमीटर प्रति घंटा में 36 होगा। और यदि हमारा चाल मीटर प्रति सेकेंड में 15 है तो किलोमीटर प्रति घंटा में 54 होगा। ऐसा प्रोसेस आपका चलता रहेगा। इससे आपका 90% क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। बाकी का जो 10% आपको बचेगा उसको हम बताएंगे कि कैसे हम 5/18, 18/5 से मल्टीप्लाई करके चेंज करते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम आपको लेके चलते हैं आगे और बताते हैं। आपको एक बात बता दें कि जो हमारा चाल रहता है ना, वो सिर्फ 2 तरीके का रहता है, पता है। या तो आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, या तो आपका चाल मीटर प्रति सेकेंड में होगा। यही 2 तरीके से आपका चाल दिया रहता है। जैसे कोई व्यक्ति मानते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, या तो 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, मतलब वह 1 घंटे में, प्रति का मतलब बट्टा होता है, ये लिखा ऐसे होता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखा होता है। ये तो स्टाइल है लिखने का, लेकिन रियल में ऐसे लिखा होता है। तो मतलब 1 घंटे में वह 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मतलब वह 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है। ऐसा ही ये भी है कि मीटर प्रति सेकेंड, मतलब वह मीटर प्रति सेकेंड, मतलब वह 1 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, आपको बता दे। ठीक है, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, यदि चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में हो और हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना रहे तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। और यदि हमारा चाल मीटर प्रति सेकेंड में रहे और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना रहे तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि यदि हमें बड़ा में से छोटा में जाना रहे तो हम छोटे से भाग देंगे। आपको बता दें कि 5/18 और 18/5 इन दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा कैसे मालूम करेंगे, आप ऐसा मान लीजिए कि यदि आपके पास 5 रुपए हैं और आपको 18 लोगों में बांटना हुआ, तो अगर 5 रुपए में हम 18 लोगों को बांटेंगे तो 1-1 रुपए भी नहीं आएगा। और इधर अगर हम 18 रुपए को 5 लोगों में बांटना हुआ तो 3-3 रुपए, लगभग 3-3 रुपए से भी अधिक आएगा। तो मतलब ये बड़ा है आपका, ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है। ठीक है, आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। तो यही मैं बता रहा था कि यदि आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रहे और मीटर प्रति सेकेंड में जाना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब बड़ा में से छोटा में जाना रहे तो छोटे से गुणा, और छोटा में से मतलब मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना रहे
तो बढ़ के से गुणा, मतलब छोटा से बड़ा में जाना हो तो बढ़ के से गुणा, और छोटा में से बड़ा में से छोटा में जाना रहे तो छोटके से गुणा। इतना बात आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे हम मान लेते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको बता दें 90 इंटू, अब आपको जाना किस में है, किलोमीटर प्रति सेकेंड, घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है। तो आपको बताए थे बड़ा में से अगर छोटा में जाना हो तो छोटके से गुणा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 एकम 18, 18 पचे 90, 5 पचे आपका आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यही बात मैं आपको बताने वाला था कि कैसे हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। चलिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और बताते हैं कि कैसे हम 18/5 हमें कहाँ से मिला, कैसे प्राप्त हुआ 18/5, 5/18 कहाँ से आया, 18/5 कैसे प्राप्त हुआ। जैसे कि हम मानते हैं कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर चला 1 घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में कैसे हुआ। तो अगर 1 किलोमीटर 1 घंटा में चला तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो आपका 0 से 0 कट गया, 18, 36 के आधा आपका 18 हो जाएगा, 10 के आधा आपका 5 हो जाएगा, तो आपका निकल के आ गया 5/18। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। इतना बात आपको क्लियर है, क्लियर है इतना बात। तो हम चलते हैं और आपको आगे बताते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बनाता है ट्रेन से संबंधित, रेलगाड़ी से संबंधित, ठीक है, एग्जाम्स में। तो आपको बताते हैं, जैसे कोई पोल हो गया, लिख देते हैं आपको, कोई आपका पोल हो गया, कोई आपका पॉइंट हो गया, कोई आपका ट्री हो गया, और कोई आदमी हो गया, ETC। मतलब आपका इसका डेफिनेशन बता देते हैं कि ऐसी कोई सी भी वस्तु, कौन सी भी वस्तु रहने दो जिसकी लंबाई ट्रेन से छोटी हो, वो ऐसी कौन सी भी वस्तु रहने दो, चाहे वो आपका घर हो गया, ऐसी कोई सी भी वस्तु जो ट्रेन से छोटी हो, तो उसको पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करना पड़ता है, ना कि उस वस्तु की लंबाई को। एग्जाम्स में क्वेश्चन दे देता है कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल बताइए। तो आपको पता है, दूरी बताइए, सॉरी। तो जो खंभा पार करता है ना, उसको पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करना पड़ता है। जैसे हम आपको क्वेश्चन कराते हैं और बताते हैं, इन सारी चीज़ों को ना हम नगण्य वस्तु मानते हैं, मतलब निगेटिव वस्तु में बोल देंगे कि नगण्य, न के बराबर, 0, मतलब इसका मान 0 ही रहेगा, क्योंकि इसको पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी वस्तुएं नगण्य में आएंगी, न के बराबर। जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया, आपका क्वेश्चन दे दिया, तो रुक जाइए, चलिए हम आपको बताते हैं। एक जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए किसी बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। अब बिजली का खंभा है, तो ठीक है, हम बनाते हैं। जैसे ये कोई बिजली का खंभा हो गया, ठीक है। अब आप समझिए, जब ट्रेन यहां से यहां तक चली होगी, ठीक है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है। आपको पूरा हम डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है,
ये कोई ट्रेन हो गया, आपको बताते हैं कैसे। जैसे कोई ट्रेन है, अभी किसी खंबे को जब पार करना स्टार्ट यहाँ से की होगी प्रारंभ से, तो कुछ समय के बाद एक ऐसा सिचुएशन आया रहा होगा कि जब ट्रेन इतना दूरी तय करी होगी, ठीक है, ठीक है, इतना दूरी तय करेगी, फिर कुछ समय के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब ट्रेन पूरी तरीके से इस खंभे को पार कर जाएगी। तो आप बताइए इस खंभे को पार करने के लिए ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा, मतलब ट्रेन को खुद की ना दूरी तय कर चलना पड़ा, जितनी ट्रेन की दूरी थी वही ना चली है। तो इसीलिए मैं आपको डेफिनेशन में बताया कि ऐसी कौन सी भी वस्तु जो ट्रेन से छोटी हो उसको पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको डायग्राम से समझ में आया होगा कि एक खंबा है। भैया खंबा तो हाइट होता है ना, उसकी दूरी तो होती नहीं है। खंबा कितना होता है, इतना ही ना होता है, पेड़ इतना होता है, आदमी इतना होता है। तो इसको पार करने के लिए ना ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए किसी बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, ठीक है। आपको डायग्राम समझ में आया होगा, डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। आपको हम मिटा देते हैं डायग्राम और बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। आप बताइए, समय पूछा है, समय पूछा है ना, तो आपको पता है कि समय बराबर आपका होता है दूरी। आपसे क्या पूछा है, कितने समय में पार कर जाएगी, तो समय बराबर आपका होता है दूरी बटा 4। आपको दूरी कितना दिया है, 500 मीटर, ठीक है। दूरी आपको दिया है 500 मीटर, ठीक है। आपको चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपको हम अभी बताए थे कि यदि चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो कैसे हम उसे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे। तो ये 1895, आपको जो अभी डायग्राम पीछे हम बताए थे ट्रेन कि 1895 और इधर मीटर प्रति सेकेंड में जाना है तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। ये 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ नहीं पाया तो हम 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बना देते हैं, ऐसा यहीं लिख देते हैं कि 25, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। आपको समझ में तो आया होगा, ठीक है। तो आपको मीटर से मीटर काट देंगे, ठीक है। 25 दूना 50, आपका निकल के आ गया 20 सेकेंड। मतलब जो ट्रेन थी उस खंभे को पार करने के लिए 20 सेकेंड टाइम लगा, मतलब वो 20 सेकेंड में उस खंभे को पार कर जाएगी, ठीक है। आपको यह क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम आपको और आगे लेके चलते हैं और बताते हैं कि जब कोई वस्तु ट्रेन से बड़ी हो, ट्रेन से बड़ी हो तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कोई प्लेटफार्म होता है ना, आप देखे होंगे कुछ कुछ प्लेटफार्म तो ऐसे होते हैं जो ट्रेन से भी बड़े होते हैं। कुछ ब्रिज जो पुल होते हैं ना ऊपर से, वो भी बड़े होते हैं। सुरंग हो गया, ब्रिज हो गया, प्लेटफार्म हो गया। तो चलिए हम आपका वो भी क्वेश्चन कराते हैं आपको और बताते हैं, ठीक है। एक बात आप याद रखिए कि ऐसी कौन सी भी वस्तु जिसको पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करना पड़ता है। जैसे आपको बताया अभी, ऐसी नगण्य वस्तु है जो ट्रेन से छोटी हो, उसको पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई पार करना पड़ता है। चलिए दूसरा चलते हैं टॉपिक और आपको बताते हैं, ठीक है। जब हमारा कोई प्लेटफार्म हो, कोई ब्रिज हो, ठीक है, कोई प्लेटफार्म हो, कोई आपका ब्रिज हो, तो उसको हमें पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं, इसका डेफिनेशन आपको बता देते हैं कि यदि कोई प्लेटफार्म हो या ब्रिज हो, उसको पार करने के लिए ट्रेन को प्लेटफार्म के साथ साथ खुद की लंबाई को भी पार करना पड़ता है। मतलब प्लेटफार्म तो पार करेगा ही, खुद की लंबाई के साथ साथ, मतलब ट्रेन खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफार्म की लंबाई को भी पार करना होता है, ठीक है।
जैसे हम डायग्राम आपको बना देते हैं कि ये आपका कोई प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया। अब कोई ट्रेन यहाँ से चली, ठीक है, कोई ट्रेन है यहाँ से चली, तो आप बताइए क्या ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म को पार की है? नहीं की है। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा सिचुएशन जब आएगा, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आएगा कि ट्रेन को खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करना पड़ता है, ठीक है। ये मिटा देते हैं। आप बताइए अब हमें ट्रेन को पार करने के लिए मतलब प्लेटफॉर्म तो पार ही की, जब तक ट्रेन यहाँ इतना पूरा दूरी तय करेगी तब जाके प्लेटफॉर्म को पार करेगी। मतलब किसी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को प्लेटफॉर्म के साथ साथ खुद की दूरी को भी पार करना पड़ता है। ये आपका इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम आपको चलते हैं और इससे संबंधित आपको हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया कि क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। रुक जाइए 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन लिखकर रेडी है और आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है। तो इसमें आपका समय पूछा है, तो आपको पता है कि समय बराबर दूरी बट्टा में आपका हो जाएगा 4। तो आपको दूरी पता है 400 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 400 मीटर। आपका चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको बता दें 18 चौक 72, तो 5 चौक 20। तो ऐसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 20 मीटर प्रति सेकेंड। आपसे मीटर से मीटर चला गया, 20 दूना 40, आपका निकल आ गया 20 सेकेंड, जो कि गलत है। अब पूछेंगे क्यों गलत है, तो आइए आपको बताते हैं क्यों गलत है। यही तो मैं आपको डेफिनेशन में बता रहा था कि ये गलत क्यों है। वो गलत इसलिए है क्योंकि इसमें हमें प्लेटफॉर्म की तो लंबाई पता है, ठीक है, कि 400 मीटर है, लेकिन हमें ट्रेन की लंबाई पता है? नहीं पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सही नहीं है। इसमें जो आंकड़े हैं वो अपर्याप्त हैं, बोलेंगे डाटा इनसफिशियंट है। मतलब जो आंकड़े हैं वो अपर्याप्त हैं, पूरे पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो हम आपको जो आंकड़े हैं इसमें अपर्याप्त हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें हमें ट्रेन की लंबाई नहीं दी है, ठीक है। अब हम यदि ट्रेन की लंबाई इसमें हम जोड़ देते हैं, यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो, तो चलिए अभी आपको बताते थे। जैसे कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म की तो लंबाई में दिया था 400 मीटर, ठीक है, दिया था। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करी होगी, एक कोई ट्रेन है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वो बड़ा बना देते हैं थोड़ा, ठीक है। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करी होगी, तो बताइए कुछ सिचुएशन ऐसा रहा होगा। तो हमें तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो दिया था, इतना से इतना तक तो दिया था, लेकिन क्या हमें ट्रेन की लंबाई मालूम थी? जब तक ट्रेन यहाँ जाएगी तब ना हमें पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक पार करेगी, लेकिन हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता था, इसलिए डाटा इनसफिशियंट था। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। अब इसमें जोड़ देते हैं, ट्रेन की लंबाई हमें पता है 300 मीटर। तो चलिए हमें समय ज्ञात करना था, तो हम समय बराबर आपका पता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बट्टा चाल। इधर हम आपको करा देते हैं, इतना बात आपको समझ में आ गया। यहाँ हम आपको करा देते हैं 4 और 3, आपको पता है दूरी टोटल कितना हो गई आपका प्लेटफॉर्म P प्लस T, P प्लस ए ट्रेन आपका T हो गया। तो दूरी टोटल हो गई आपका 700 मीटर, ठीक है। और चाल आपको तो दिया ही है,
72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 35 हमें 70। मतलब आपका क्वेश्चन आ गया 35 सेकेंड। आंसर आपका आ गया, क्वेश्चन का आंसर 35 सेकेंड। वह 35 सेकेंड में पार कर जाएगी। वो जो टोटल दूरी थी 35 सेकेंड में पार कर जाएगी, प्लेटफॉर्म से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मतलब टोटल दूरी 35 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हुआ। ठीक है, हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से आपको समझाते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको आगे लेके चलते हैं, अभी बने रहिए वीडियो में। ठीक है, अभी बने रहिए, अभी हम आपको और क्वेश्चन कराने वाले हैं और बताने वाले हैं। आज ना आपका पूरा डाउट क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन एक है कि क्वेश्चन हम आपको लिख लेते हैं। ठीक है, तब आपको बताते हैं। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन लिख के रेडी है और मैं आपको बताता हूं कि एक क्वेश्चन कैसे हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को 8 सेकेंड तथा एक प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है, तो उस प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आपको बता दें कि कोई 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को, या ध्यान रखिए बिजली का खंभा ना बोला है, तो आप दिमाग में ये बैठाइए कि उस बिजली का खंभा कुछ नहीं है, वो तो ट्रेन को खुद की लंबाई चलना पड़ेगा। आपको बताए थे कि ये सब चीजें नगण्य में आती है, मतलब उस बिजली के खंभे को पार करने के लिए ना ट्रेन को खुद की लंबाई पार करनी पड़ती है। आपको बताए थे डेफिनेशन में। तो यहाँ पे ये है कि कौन बिजली का खंभा, वो सब बेकार क्वेश्चन में दे दिया है कि किसी बिजली के खंभे को पार करती है, जबकि ऐसा नहीं है। कौन बिजली का खंभा, वो तो आपको बझाने के लिए क्वेश्चन में दे देता है कि किसी बिजली के खंभे को पार करती है। हालांकि दूरी जो ट्रेन 8 सेकेंड चली है ना, वो ट्रेन खुद की दूरी तय की है। तो आइए हम ट्रेन की दूरी निकाल लेते हैं। अगर ट्रेन की दूरी हमें पता चल जाएगी तो हम प्लेटफॉर्म की भी दूरी तय कर लेंगे, पता कर लेंगे। ठीक है, तो आपको दिया है क्वेश्चन में 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ट्रेन की हम दूरी निकाल लेते हैं। ट्रेन की दूरी आपको डायग्राम से भी हम बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, जैसे आप बताइए, आपको डायग्राम बना देते हैं। ये कोई प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, अब जब ट्रेन यहाँ तक चली होगी, पार करी होगी, तभी ना, यहाँ तक जब गई होगी तभी ना ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, हमें इतना दूरी पता करना है प्लेटफॉर्म की। तो ट्रेन की दूरी बराबर, ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 पच्चे 90 और 5 पच्चे 25, तो आपका हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 8 सेकेंड। ठीक है, 8 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, 8 सेकेंड। अब आपको पता है सेकेंड से सेकेंड कट गया, 25 8 आपको पता है 200 मीटर। आपको ट्रेन की दूरी पता चल गई कि ट्रेन 200 मीटर की दूरी तय की है। ठीक है, अब जब आपको ट्रेन की दूरी पता चल गई तो हम प्लेटफॉर्म की भी निकाल लेंगे कि कैसे निकलेगा। आइए बताते हैं। तो आपको पता है कि टोटल दूरी, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है आगे कि एक प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है, मतलब यहां से टोटल यहां से यहां तक चलने में उसको 20 सेकेंड लगा है। आपको पता है यहां से वहां तक जाने में आपको 20 सेकेंड लगा है, और यहां से यहां तक जाने में इसको 8 सेकेंड। मार्कर सही से चल नहीं पा रहा है,
8 सेकेंड, ठीक है। 8 सेकेंड यहाँ आपको दूरी तय की इसको जानने में। तो यही प्रोसेस हम अपनाएंगे और बताएंगे कि प्लेटफॉर्म है आपका, मतलब P प्लस T बराबर, आपको चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है इंटू 20 सेकेंड, ठीक है। टोटल दूरी हम निकाल रहे हैं 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तो आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर मिटा देते हैं आपको ध्यान रहे ट्रेन की दूरी हमारी आ गई है, ठीक है। यहाँ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। आपको बताते हैं P प्लस T बराबर, आपको पता है 90 को हम बदलेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, इंटू हमें टोटल दूरी 20 सेकेंड में दिया है, 20 सेकेंड में पार करती है, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 25 20 में आपका टोटल आ गया 500 मीटर। मतलब प्लेटफॉर्म से और ट्रेन की टोटल दूरी आपका आ गया 500, ठीक है। मतलब यहाँ से और यहाँ तक 500। तो आप एक बात बताइए, जब टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक टोटल 500 था, यहाँ से पूरा वहां तक कितना था? 500 मीटर। जितने में ट्रेन की हमारी दूरी हमें पता है 200 मीटर निकल के आया, तो 500 में से हम 200 माइनस कर देंगे। P प्लस ट्रेन की हमें पता है कि 200 मीटर है, ठीक है, बराबर 500 मीटर। अब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो P 500 मीटर माइनस 200 मीटर, आपका निकल के आ गया 300 मीटर। मतलब प्लेटफॉर्म की दूरी हमारी होगी 300 मीटर, ठीक है। ओके, आपको पूरा तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने की। यहाँ तक हमने ट्रेन की दूरी निकाल ली पहले, ठीक है, 200 मीटर। उसके बाद हमने P प्लस T किया, पूरा दूरी टोटल 20 सेकेंड में पार कर रही थी यहाँ से यहाँ तक, तो हमने 20 सेकेंड से फिर गुणा किया, तो P प्लस T बराबर 500 हुआ, जिसमें से हमें ट्रेन की दूरी पता चल गई थी 200 मीटर। फिर 200 हम 500 में से माइनस कर दिए, आ गया हमारा प्लेटफॉर्म की दूरी। मतलब 20 सेकेंड में टोटल 500 मीटर चली, जिसमें ट्रेन की दूरी 200 मीटर थी, पता चल गया। हम 200 में 500 में 200 माइनस कर दिए, 300 हो गया, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस चला, लेकिन एग्जाम में हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे, हम ऐसा ही डायरेक्ट कर देंगे कि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक चलने में 20 सेकेंड लगा, 8 सेकेंड ट्रेन चली है, तो हम 8 इसमें आपको बता दें 20 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो 12 बचेगा। ऐसे ही कर दीजिए तो 12 बचेगा। तो आपको पता है 20 माइनस 8 सेकेंड, 20 सेकेंड था ना, तो आपका आ गया 12 सेकेंड। आपको इसका चाल दिया था 90, जिसको हम चेंज करेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकेंड होगा, इंटू 12 सेकेंड। प्लेटफॉर्म की दूरी पूछा था, तो 12 25 में आपका आ जाएगा 300 मीटर। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पूरा क्वेश्चन, पूरा जो हमने कराया टाइम डिस्टेंस और दूरी से, वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि कैसे हमने सब कुछ किया। आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करिए। बाकी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।